प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों, आज मेरे वीडियो का विषय है गुट निरपेक्षता की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को जन्म दिया गया। गुट निरपेक्षता के जन्म देने के पीछे कारण क्या थे? जैसा हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में तमाम पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिकी महाशक्ति के अम्ब्रेला के नीचे आ गए। वहीं दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले देश तथा साथ ही साथ वो सारे देश जो रूस नामक महाशक्ति को अपना मार्गदर्शक मानते थे, ऐसे राष्ट्रों ने सोवियत संघ के साथ जुड़ना स्वीकार किया और आप देखें दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। अब बारी आती है गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि देश के स्वाधीन होने के बाद अगर हम किसी एक गुट के साथ जुड़ जाते हैं तो जाहिर है कि दूसरे गुट से हमारी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी और हम उससे कोई लाभ भी नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ किसी एक गुट के साथ 9 स्वाधीन राष्ट्र अगर जाते हैं तो इस बात का भी खतरा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो कि 190 वर्षों से अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा रहा था, कहीं हम फिर ना जो है पराधीन हो जाएं। तो यहाँ पर हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता तय करना था। तो यहाँ और इसके साथ एक अंतर्निहित सोच ये भी थी कि जब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन में दोनों गुटों से हम समान दूरी और समान निकटता बनाए रखने में भी सफल रहेंगे और हम अपने आर्थिक विकास, सैन्य विकास, औद्योगिक विकास में दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेने में भी सफल हो जाएंगे। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, इसका मेन मोटिव था कि हमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद इन सभी का पुरजोर विरोध करना है। दुनिया में अगर कहीं भी रंगभेद की नीति अपनाई जा रही है तो गुट निरपेक्षता के राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, इसका मेन मोटिव और ये लक्ष्य लेकर के ये गुट निरपेक्षता के से संबंधित जो राष्ट्र थे वो आगे बढ़ रहे थे। गुट निरपेक्षता दुनिया में जब तक दो गुट विद्यमान रहे और जब तक शीत युद्ध चलता रहा तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की जो राजनीतिक प्रासंगिकता जो है वो बनी रही, हालांकि आज भी विद्यमान है। इसके बाद आलोचकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब जबकि दो गुट नहीं रहे हैं तो ऐसे में आखिरकार गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का फायदा ही क्या है। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता की नीति गुटों के समापन के बाद भी आज भी बनी हुई है। चूंकि गुट निरपेक्षता के अम्ब्रेला के नीचे इस संगठन से जुड़े हुए 100 से अधिक देश हैं और ये सभी 9 स्वाधीन और साम्राज्यवाद के चंगुल से छूटे हुए देश हैं। ये इन सभी राष्ट्रों को अपना आर्थिक विकास करना है। तो ऐसी कंडीशन में गुट निरपेक्षता की जो आर्थिक प्रासंगिकता है वो बराबर विद्यमान है। राजनीतिक रूप में भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 9 स्वाधीन राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्र, अर्धविकसित राष्ट्र इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने आर्थिक एवं तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक प्रासंगिकता भले ही इसकी थोड़ा कम हुई हो, लेकिन इसकी आर्थिक
प्रासंगिकता वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही चरितार्थ है। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति उस समय अपनाई गई थी, उस समय वास्तव में हमें गुटों से अलग रहने की ज़रूरत थी। बहुत सारे देश थे जिन्होंने नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट में सदस्यता ग्रहण करके और आंशिक रूप में उन महाशक्तियों को अपना प्रेरक मान लिया। लेकिन ये भारत था, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका ये मानना था कि हमें एक स्वाधीन, स्वतंत्र, निरपेक्ष विदेश नीति को अपनाना है। तो ऐसी कंडीशन में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत बहुत ही प्रासंगिक एवं समीचीन रहेगा और इसी की प्रेरणा से इन्होंने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। आफ्टर ऑल गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत तमाम जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, इन्होंने आपस में आदान प्रदान करके आयात निर्यात, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक समझौते करके अपने उन्नयन में चार चांद लगाए। और आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी इन साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किसी भी राष्ट्र को अगर अनावश्यक रूप में परेशान किया गया तो वहाँ पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध किया। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारा गुटनिरपेक्षता पर था। आप सभी विद्यार्थी और प्रतियोगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आने वाले जो वीडियोज हैं जो कि मोटिवेशनल एवं एजुकेशनल हैं, वो आपके नेट, यूपीएससी एवं तमाम कंपटीशनों की तैयारी में आपका संबल बन सके। मैं अपने प्रत्येक वीडियो के द्वारा आपकी तैयारी में हेल्प करना चाहता हूं और ऐसी कंडीशन में ये बेहतर होगा कि आप वीडियोज को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।